हाउ टू मेक 1 करोड़ इन योर 20s और 30s। आज जो मैं वीडियो देने जा रहा हूं ना, इस वीडियो में मैं पूरा ब्लूप्रिंट बताऊंगा कि आप कैसे 1 करोड़ कमा सकते हो इन योर 20s एंड 30s। इस चीज को अगर आप फॉलो करोगे ना, दुनिया में ऐसा कोई पावर नहीं है जिसको आप करोड़पति बनने से आपको रोक सकते। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। अगर आपने थोड़ा सा स्टडी कर लिया, बस आप आराम से करोड़पति बनोगे। बट बिफोर आई स्टार्टेड, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल राइट फ्रीकिंग नाउ। ऑलराइट, तो आज का वीडियो चालू करते हैं। अगर आपको 1 करोड़ बनाना है ना 20s और 30s में, तो ये फॉर्मूला फॉलो करना होगा। देखिए, मैं दूसरों का चीज तो पता नहीं सकता, क्योंकि मैं वो ही बताता हूं आपको जो मैं खुद किया हूं। अगर मैंने कोई चीज खुद नहीं किया तो मुझे वो बताना अच्छा नहीं लगता। तो 1 करोड़ 20s और 30s में बनाने के लिए ना, पहला जो काम करना होगा वो कंटेंट चालू करना दोस्तों। पॉडकास्ट। ये जो मेरा चैनल है, यहाँ पे मैं पॉडकास्ट नहीं डालता। मैं चैनल मेरा दूसरा है जहाँ पे मैं पॉडकास्ट डालता हूँ। पॉडकास्ट में आपका व्यूज नहीं आएगा। मतलब देखो, दो तरीके का पॉडकास्ट। एक पॉडकास्ट जो आप सेलिब्रिटीज को लेके कर रहे हो, जहाँ पे व्यूज आएंगे। दूसरा पॉडकास्ट वहां पे है का नेटवर्क के लिए करते हो। आपको पॉडकास्ट बनाना है वो नेटवर्क के लिए। सिंपल सोचिए कि अगर आज मैंने एक नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क बनाया है 15 हाई टिकट कोचेस के साथ, जो लोग महीने का आराम से $2 मिलियन कमा रहा है। वो मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं घूमता हूँ, उनके साथ मैं नेटवर्क करता हूं। तो वैसे टाइप के मेरे को बंदे चाहिए, वैसे टाइप का मेरा कनेक्शन चाहिए। सो द पॉइंट आउट हियर इज दैट अगर आपने पॉडकास्टिंग जो स्किल है वो सीख लिया ना, तो आप किसी भी बड़े इंसान से बात कर सकते हो, और वो अपने आप में एक पावर है। कंटेंट आज के डेट में बनाना जैसा एक पावर है, उससे भी ज्यादा पावर है पॉडकास्ट करना। अगर आपने ये सीख लिया कि आप कैसे पॉडकास्ट बना सकते हो ना, तो आपको खाली रीच आउट करना है आपसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल लोगों को, और उनके साथ मीटिंग्स बुक करना है। उस पॉडकास्ट में आपको उनका जर्नी बात करना है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आज अगर आपने एक आईएएस ऑफिसर के साथ पॉडकास्ट किया, आपका लेवल क्या बढ़ता है वो सोचो ना। नॉलेज भी बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या आपका उस लेवल का आइडियोलॉजीज भी बढ़ेगा, आइडेंटिफिकेशन भी बढ़ेगा, विच इटसेल्फ इज द मोस्ट 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 पावरफुल थिंग। तो पहला जो काम है, इसमें पैसा नहीं बनेगा, बट इसमें नेटवर्क बनेगा। और वो नेटवर्क कैसे काम पे लगाते हैं, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। तो पहला हो गया क्या, कंटेंट बनाओ। दूसरा हो गया क्या, कोचिंग। इस कोचिंग को आपको कैसे लेके जाना है वो सोचो। नाउ अंडरस्टैंड दिस, कोचिंग इटसेल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। आपको क्या, एक निश ढूंढना है, निश। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सोचो आप ई कॉमर्स बिजनेस बनाते हो, मतलब ई कॉमर्स, आप ई कॉमर्स चला सकते हो। आपने ये डिसाइड किया कि चलो लोगों को मैं सिखाऊंगा कि कैसे ई कॉमर्स बिजनेस बनाता है। तो आपने क्या किया, एक एसएलओ फनल लॉन्च किया। ये कोचिंग, ये सब मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा बाद में, बट मैं अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं। सोचिए, कोचिंग में आपने एक एसएलओ फनल बनाया। एसएलओ फनल का कॉस्टिंग रहेगा 99 रुपीज, सिंपल। जहां पे आप उनको 99 रुपीज से बुलाओगे, और 99 रुपीज के बाद उनको बोलोगे कि आप मेरे 3 आवर के वर्कशॉप में बैठ सकते हो। कुछ भी रिलेटेड टॉपिक हो सकता है। अगर आप कोडिंग जानते हो तो कोडिंग सिखा सकते हो, फिटनेस जानते हो तो फिटनेस सिखा सकते हो, माइंडसेट जानते हो तो माइंडसेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी मन करे। उसके बाद असेंशन फनल आता है। असेंशन फनल का कॉस्टिंग होना चाहिए 6,999। असेंशन इज लाइक अ 3-डे इवेंट। आपने क्या किया, कोचिंग में लोगों को बुलाया कि भाई अगर तुमको सीखना है तो आ जाओ। आ जाने के बाद आपने बोला कि भाई 3 घंटे का वर्कशॉप है, 3 घंटे का वर्कशॉप में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक फिट बॉडी क्रिएट करते हैं। आपने फॉर्मूला सिखाया और बोला कि भाई देखो, अगर फिट बॉडी होना है तो 3 डे का इवेंट में आओ, जहां पे मैं तुमको सिखाऊंगा। तो आपने 3 डे का इवेंट में उनको बुलाया। और उसके बाद आता है फोन कॉल फनल, जिसका कॉस्टिंग होना चाहिए 75,000 से 1,50,000 के बीच में। ये फोन कॉल फनल का कॉस्टिंग होना चाहिए, जो 3 मंथ का कोर्स होना चाहिए, 3 मंथ का कोचिंग होना चाहिए, जहां पे आप उनको 3 महीना कोचिंग दोगे और आप उनसे इतना पैसा चार्ज करो। आके एक छोटा सा कैलकुलेशंस देखते हैं। सोचिए, अगर आपने एक साल में ना, इधर एक चीज है कि एड स्पेंड लगता है। चलो मैं पकड़ता हूं एड स्पेंड। आज के डेट में एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए 99 रुपीज का आपको आराम से 1,000 रुपया पे करना होता है। तो कंसिडर करिए, आपने एक साल में 40 लाख रुपया स्पेंड किया एड्स में। मतलब हफ्ते का, महीने का कितना किया, वही 3 लाख कंसिडर करिए, 3 लाख रुपया स्पेंड किए महीने का। तो मैं 36 कर देता हूं। तो 36 लाख रुपया आपने एड्स में डाला पूरा साल में, 3 लाख मंथली डाला।
तो आपके पास कस्टमर कितने आएंगे 3 आवर वर्कशॉप के लिए? कंसिडर करके चलो 3600 कस्टमर आए, 3600 आपके पास कस्टमर आया एक साल में, ठीक है। तो आपके 3 डे इवेंट में कितना आएंगे? अगर आप 10% पे भी कन्वर्शन कंसिडर करते हो कि 10% भी कस्टमर आया, तो 360 कस्टमर आपके पास आएंगे। और 360 में अगर आप कंसिडर करो कि 25% भी कन्वर्शन होता है ना, तो भी आप कंसिडर करो 90 लोग आपके साथ जुड़ेंगे आपका हाई टिकट कोचिंग के लिए। तो इधर आपने कितना पैसा बनाया? इधर आपने बनाया 3.6 लाख। इधर आपने कितना बनाया? 3360 इंटू 7000, मतलब है आप करीब करीब 25 लाख रुपया बनाया इधर। और 90 इंटू कंसिडर करो ये 1 लाख रुपए का प्रोग्राम है एवरेज प्राइस, तो आप कंसिडर करके चलो लाइक एवरेज लोगों ने 75,000 रुपया दिया, तो 90 इंटू 75,000 आप कंसिडर करके चलो यहीं पे कि यहाँ पे आपने वही 60 लाख रुपया बनाया। तो 88, तो आपने टोटल कितना बनाया ये कोचिंग से? खाली 80 to 85 lakhs, मतलब एड स्पेंड अगर बात छोड़ भी दूं, ये सब भी करो, तो भी आपने आराम से 30 से 40 लाख रुपए का खाली प्रॉफिट किया कोचिंग बिजनेस से। यू डिड अ प्रॉफिट ऑफ 30 to 40 लाख रुपीज फ्रॉम द कोचिंग बिजनेस। और मैं ये 1 साल का बात कर बता रहा हूं। मैं ये 20 और 30 में कैसे 10 साल में करोड़पति बनता है वो मेरे को खुद नहीं पता भाई, 10 साल क्यों लगाना जब 1 साल में बन सकते हो तो। नेक्स्ट, सर्विस बिजनेस। सर्विस में क्या करना है, यहाँ पे जो आप कोचेस को बना रहे हो ना, आपका उनको सर्विस दे सकते हो कि भाई देख भाई मैं तुमको सर्विस दे सकता हूँ जो फिटनेस बिजनेस में है। आप बोल सकते हो दूसरे कोचेस को कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ फिटनेस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इधर आप सिंपल सा काम करो, आप 1 लाख रुपए का कॉस्टिंग डालो, आप साल में खाली 25 लोगों को हेल्प करो, आपने 25 लाख रुपए का बिजनेस इधर खड़ा कर दिया प्रॉफिटेबल, which is 85 लाख रुपीस आपका नेट इधर 65 लाख रुपीस आपका नेट इनकम हो गया। आपको खाली 25 कोच ढूंढने हैं, 25 बिजनेस ढूंढने हैं जिनको आप हेल्प कर सकते हो, उनको हेल्प कर दो, खत्म बात। 20-25 लाख कमा लिए, 1 लाख का कॉस्टिंग है, खत्म। उसके बाद आता है इवेंट। अभी क्या है इवेंट क्या कर सकते हो? वर्चुअल इवेंट में जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्सेज बेच सकते हो, कोई कोचिंग बेच सकते हो। इसका टिपिकल प्राइस होता है 50,000 से लेके 1,50,000 तक। सोचो आपने 100 लोगों को आपके वर्चुअल इवेंट पे लेके आया, 8 वर्चुअल इवेंट किया साल में, 100 लोगों को लेके आया, और पर इवेंट पे आपने 10 सेल्स किए, 10 सेल्स किए, और एवरेज टिकट प्राइस था 50,000। तो इमेजिन कीजिए 10 सेल किए मतलब 8 किए तो 80 सेल हुआ, 80 सेल्स हुआ इनटू एवरेज प्राइस अगर 50,000 हुआ, तो आपने इधर 40 लाख का प्रॉफिट किया। और तो आपने कोचिंग में जो लोगों को जमा किया उनको 8 वर्चुअल इवेंट पे इनवाइट किया, या कंटेंट से वर्चुअल इवेंट पे इनवाइट किया, 100 में आपने 10 सेल किया साल में, हर इवेंट पे आपने 10-10 सेल किया, 80 सेल हुआ, 80 इंटू 50,000, 40 लाख रुपए का प्रॉफिट है। आपने 4 फिजिकल इवेंट किए। फिजिकल इवेंट में क्या किया आपने सोचो उधर लाख रुपए का कॉस्टिंग रखा, आपने 4 फिजिकल इवेंट किया साल में, तो 20 का कैपेसिटी, 25 का कैपेसिटी रहा, तो 100 लोग लाख रुपया डाले आपको, तो आपने इधर 1 करोड़ का इनकम जनरेशन किया। तो ये आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। तो करीब करीब देखोगे तो अगर आपने कोचिंग, सर्विस और इवेंट अच्छे से किया तो आप आराम से 1-1.5 करोड़ तो आराम से साल में कमा सकते हो। ये पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है कहां पे? रियल एस्टेट पे, जो मेरा फॉर्मूला है। अगर आपने साल में 1 करोड़ से 1 करोड़ कमाया, उसको डिवाइड करो 3 से, और 3 प्रॉपर्टी खरीदो, 3 प्रॉपर्टी खरीदो 1 करोड़ करके, कोशिश करो 30 लाख के आजू बाजू एक प्रॉपर्टी हो, और वो प्रॉपर्टी ऐसे जगह पे खरीदो जो प्रॉपर्टी का ग्रोथ मिलेगा। अगर 30 लाख का आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदा है तो वो आराम से 1 BHK या 2 BHK होगा, जिसका आपको रेंट मिलेगा आराम से महीने का, आप प्रैक्टिकली चलोगे तो 10,000 रुपया करके रेंट मिलेगा। 3 प्रॉपर्टी रहेगा तो आपको आराम से 30,000 का मंथली रेंटल इनकम मिलता रहेगा। तो आप क्या कर रहे हो, आपका प्रॉपर्टी का इनकम भी, प्रॉपर्टी का ग्रोथ भी आ रहा है, और एक मंथली आपको एक स्टेबल इनकम भी आ रहा है। तो अगर आपने 1 करोड़ रुपया FD पे डाला,
आपको साल में मिलेगा सेफली 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए का अगर आपको इनकम आता है, मतलब महीने का आएगा आपका, कंसिडर करो वही 50 to 60,000। इधर रेंटल इनकम में आपका उसका आधा आ रहा है, बट उसके साथ आपका प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन, मतलब इधर प्रॉपर्टी भी बढ़ रहा है, उधर एक साथ में रेंटल इनकम। और अगर 30,000 का आपने रेंटल इनकम सही ढंग से किया, तो आज के डेट में भी इंडिया में आप आराम से खाना पीना सब कुछ करके भी 30,000 रुपए में आप स्पेंड कर सकते हो। मतलब डेली 1,000 रुपए आप स्पेंड कर सकते अगर आप फ्यूचर में काम भी नहीं किए। सो दिस इज द शॉर्टकट, दिस इज द ब्लूप्रिंट। अगर आप फॉलो करते हो तो आप इजीली आपके 20s और 30s में, आप कभी भी इसको फॉलो करो, 1-2-3 साल लगाओ चीज को सीखने में। बिकॉज आपने 3 साल वो चीज सीख भी लिया ना, उसके बाद 1 साल में अगर ये सब चीजें अप्लाई करने, आप लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाओगे, फिर आपको जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। नाउ इफ यू मेक दिस थिंग्स वर्क, योर लाइफ इज गोना चेंज गाइस। बट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया ना, तो दोस्त दोनों मिलकर फाड़ते हैं, क्या बोलते हो? सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ ताकि मैं ऐसे और कंटेंट बना पाऊँ। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, लॉट्स ऑफ लव ब्रो, बाय।